नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली हॉरर कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है आत्मा का बदला। ये कोई साधारण किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की दर्दनाक दास्तान है जिसे जिंदगी में धोखा, जुल्म और मौत मिली, लेकिन उसकी आत्मा ने हार नहीं मानी। वो लौटी और ऐसा बदला लिया कि आज भी लोग उस जगह का नाम सुनकर कांप उठते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुराना जमींदार घर था। लोग कहते थे कि उस घर में आधी रात के बाद अजीब आवाजें आती हैं। गांव के बुजुर्गों ने कई बार लोगों को चेताया था कि उधर मत जाओ, वहां एक अधूरी आत्मा भटकती है। लेकिन उस आत्मा की कहानी बहुत दर्दनाक थी। ये सिर्फ एक प्रेत कथा नहीं थी, बल्कि अन्याय का परिणाम भी थी। करीब 50 साल पहले रामपुर में रघुनाथ सिंह नाम का जमींदार रहता था। उसके पास बहुत जमीन जायदाद थी, लेकिन वह निर्दयी और क्रूर था। गांव की गरीब लड़कियों पर उसकी नजरें बुरी रहती थीं। उसी गांव में सुहानी नाम की एक सुंदर मासूम औरत रहती थी। सुहानी की शादी मोहन नामक किसान से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मोहन मेहनत से खेत में काम करता और सुहानी घर संभालती। लेकिन जमींदार रघुनाथ की नजर सुहानी पर पड़ गई। उसने कई बार उसे पाने की कोशिश की, पर सुहानी ने हमेशा साफ इनकार किया। रघुनाथ की जिद बढ़ती गई। एक रात जब मोहन खेत में काम से लौटा नहीं, उसी समय रघुनाथ अपने गुंडों के साथ सुहानी के घर पहुंच गया। उन्होंने मोहन को मारकर कुएं में फेंक दिया और सुहानी को जबरन हवेली में ले गए। सुहानी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जोर जबरदस्ती से लड़ाई की, लेकिन हवेली के अंधेरे कमरे में उसने चीखते चीखते दम तोड़ दिया। उसकी लाश को रघुनाथ ने हवेली के पिछवाड़े दबा दिया ताकि राज कभी बाहर न जाए। लेकिन लोग कहते हैं जिसका खून जुल्म में बहा हो, उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सोती। सुहानी की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में औरत की चीखें गूंजती। हवेली के आंगन से पायल की आवाज आती। कभी रसोई से बर्तन अपने आप गिर जाते। गांव वालों ने समझ लिया कि यह सुहानी की आत्मा है जो बदला चाहती है। रघुनाथ ने पंडित बुलाए, तांत्रिक बुलाए, लेकिन आत्मा का साया खत्म न हुआ। रघुनाथ के घर वालों को बीमारियां घेरने लगीं। उसके दो नौकर पागल हो गए। कहते हैं कि रात को किसी ने हवेली की खिड़की से देखा कि एक औरत खून से लथपथ सफेद साड़ी पहने टहल रही है। एक दिन रघुनाथ ने अपने कमरे में आईने में देखा तो पीछे वही औरत खड़ी थी। आंखें खून जैसी लाल, बाल बिखरे हुए और होठों से निकलती करुणा की चीख। रघुनाथ चीख कर बेहोश हो गया। धीरे धीरे उसके गुंडों की मौत होने लगी। कभी किसी को कुएं में डूबा पाया जाता, कभी किसी का गला घुट जाता, तो कभी कोई जलकर राख हो जाता। गांव वाले कहते, ये सब सुहानी की आत्मा का काम है। रघुनाथ अब बुरी तरह डर चुका था। एक रात वह हवेली के उसी पिछवाड़े से गुजर रहा था जहां सुहानी की लाश दबाई गई थी। अचानक जमीन फट गई और वहां से हड्डियों से सजी सुहानी की आत्मा निकली। उसने रघुनाथ का गला पकड़कर कहा, तूने मेरा प्यार छीना, मेरी इज्जत छीनी, मेरी जान छीनी। अब तेरा समय आ गया है। रघुनाथ चीखता रहा, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। सुहानी ने उसे उसी कुएं में घसीट लिया जिसमें मोहन की लाश डाली गई थी। सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं का पानी लाल था और रघुनाथ कहीं गायब था। रघुनाथ के मरने के बाद हवेली वीरान हो गई, लेकिन सुहानी की आत्मा अभी भी वहीं भटकती रही, क्योंकि उसका प्यार मोहन अधूरा था। कई लोग कहते हैं अगर कोई पति पत्नी की तरह सच्चा प्रेम लेकर उस हवेली में जाता है तो रात को पायल की आवाज सुनाई देती है और हवेली की दीवार पर परछाइयां दिखती हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कभी कभी सुहानी और मोहन की आत्मा को हाथों में हाथ डाले हवेली के आंगन में चलते देखा गया है।